जय हिंद दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं लैक्टिटोल मोनोहाइड्रेट सिरप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लैक्टिटोल के बारे में सीख रहे हैं। यह जो लैक्टिटोल मोनोहाइड्रेट सिरप है, यह आपका एक लाइजेक्टिव कैटेगरी की दवा से बिलोंग करता है। यह जो लैक्टिटोल है, यह आपका दवा का मूल नाम है। आप इजली इसको लैक्टिटोल के नाम से परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा एक दो पॉपुलर ब्रांड्स भी आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। तो अगर हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स की बात करें तो उसमें आपको लैक्टिहेप सिरप, क्लियर सिरप और इसके अलावा टोटल AX NF सिरप हैं। तो ये 3-4 इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। बट जो लैक्टिहेप सिरप है वो कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर है। आप इजली इसको लैक्टिहेप के नाम से परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। यह जो लैक्टिटोल है, यह आपको 66.67% वेट बाई वेट के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। तो अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए यह जो लैक्टिटोल है, यह जो लैक्टिटोल सिरप है, इसको रिकमेंड किया जाता है। तो जैसा कि वीडियो के शुरू में हमने जाना कि यह आपका एक लाइजेक्टिव कैटेगरी की दवा है, तो इसका सामान्यतः प्रयोग आपको कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसको कब्जियत की समस्या हो रही है, मतलब व्यक्ति को स्टूल पास करने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशंस को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर्स है यह लैक्टिहेप सिरप रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशंस जिसमें स्टूल को सॉफ्ट बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे यदि कोई व्यक्ति जिसको पाइल्स की समस्या हो गई है, जिसे हम बवासीर कहते हैं, तो उस मेडिकल कंडीशंस में भी व्यक्ति के स्टूल को सॉफ्ट बनाना आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि कोई महिला है जिसको प्रेगनेंसी के अंदर जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी प्रयोग में लिया जाता है। यह जो लैक्टिटोल सिरप है, यह स्टूल को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देता है और ताकि ये जो स्टूल है वह इजीली पास आउट हो सके। तो अगर हम ओवरऑल समझे तो इसका प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ कब्जियत को ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा। यदि किसी प्रकार की कब्जियत हो रही है व्यक्ति को, और जब कोई दूसरे लाइजेक्टिव कैटेगरी के जो ड्रग्स आते हैं, जैसे आपको लैक्टुलोज हो गया, साथ ही साथ सोडियम पिस्कोसल्फेट हो गया, तो जब ये ड्रग्स पेशेंट के बॉडी पे अपना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखा रहा होता है, तब जा करके जो डॉक्टर्स है वह लैक्टिटोल सिरप व्यक्ति को रिकमेंड करते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो लैक्टिटोल सिरप है, इसकी क्या डोज और ड्यूरेशन हो सकती है। तो सामान्यतः इसकी डोज पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, बट फिर भी एक एडल्ट व्यक्ति को अगर रिकमेंड किया जाता है तो उस एडल्ट व्यक्ति को 10 ml रोज़ रात को खाना खाने के बाद जब पेशेंट सोने जा रहा है तो उस टाइम लेने की सलाह दी जाती है। कई बार इसे गुनगुने पानी के साथ भी लेने की सलाह दी जाती है, या फिर आप सिंपली 10 ml प्रयोग में ले सकते हैं। और अगर व्यक्ति 3 से 5 दिनों तक इसे प्रयोग में लेता है तो व्यक्ति को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आपकी कंडीशंस के आधार पर जो डॉक्टर्स है इसे लंबे समय तक 15 दिन या 30 दिन तक भी आपको रिकमेंड कर सकता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह जो लैक्टिहेप सिरप है, इसके क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में व्यक्ति को स्टमक पेन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में उल्टी दस्त जैसी समस्या भी देखी जाती है। साथ ही साथ व्यक्ति के पेट में क्रैम्प्स आ सकते हैं और कुछ केसेस में व्यक्ति का जो पेट है वो फूला हुआ सा लग सकता है। तो ये सब इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। अगर ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है तो एक बार आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। और वीडियो के लास्ट में अगर हम इसके सेफ्टी एडवाइसेस की बात करें तो सेफ्टी एडवाइसेस में मैं यही बताऊंगा कि खास तौर पे बच्चों के लिए और प्रेगनेंसी के लिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उसके लिए आप खुद से इसे परचेज करके प्रयोग में ना लें। अगर डॉक्टर का रिकमेंडेशन है तब आप ले सकते हैं। और अगर आपको किसी टाइप की समस्या नहीं है और अगर आपको कब्जियत की समस्या हो रही है तो ओकेजनली आप इसको परचेज करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दिया हो इस लैक्टिहेप सिरप के बारे में। तो मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ।